क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दिया हुआ है फॉर द कर्व y बराबर 4x³ माइनस 2x के पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेज थ्रू ओरिजिन। कर्व पर उन सभी बिंदुओं को बताओ जहां पर टेंजेंट खींचें तो वह टेंजेंट ओरिजिन से होकर गुजरे, वह टेंजेंट ओरिजिन से होकर गुजरे। आइए इसको समझा जाए फिगर में। कह रहा है एक कर्व पर ऐसा बिंदु बताओ जहां से हम टेंजेंट खींचें तो वह टेंजेंट ओरिजिन से होकर पास करे, वह टेंजेंट ओरिजिन से होकर पास करे। तो इस कर्व पर कई बिंदु बताना है। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, यहां का पॉइंट कितना होगा ये आपको बताना है। P बराबर वाई पर फॉर द कर्व, कर्व दिया हुआ है, ऑल पॉइंट बताना है एट विच टेंजेंट पासेज फ्रॉम ओरिजिन। कर्व पर का वह बिंदु बताना है जहां पे टेंजेंट खींचे तो मूल बिंदु से पास करे। तो इस सवाल में स्टूडेंट कैसे सोचेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या करना होगा। टेंजेंट किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से। तो कोई लाइन किसी बिंदु से पास कर रहा है तो वह बिंदु उस लाइन के इक्वेशन को संतुष्ट कर सकता है। तो इक्वेशन पता होना चाहिए तब ना। टेंजेंट का इक्वेशन भी नहीं पता है, पॉइंट पते नहीं है, तो इक्वेशन कैसे दिखाएगा। प्रयास करेंगे। इस पॉइंट P को हम क्या मान लेते हैं, x1 y1। चूंकि P x1 y1 लाइज ऑन कर्व, कर्व पर स्थित है, तो जिस कर्व पर स्थित है उस कर्व के इक्वेशन को ही संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करा दीजिए। y के जगह पर y1, 4x के जगह पर x1, 2x1 का पावर 5। एक समीकरण ये बन के तैयार हो गया। अब सुनिए, इस कर्व का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। मेन मकसद हमारा है कि इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखें। तो इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए जिससे टेंजेंट पास कर रहा है, और दूसरा स्लोप चाहिए टेंजेंट का। तो टेंजेंट का स्लोप ये कैसे मिलेगा, तो जो कर्व दिया है उसके डिफरेंशिएशन से, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको मिल जाएगा। उसको लेकर और पॉइंट को लेकर इक्वेशन लिख लेंगे, उसको फिर 0 0 से संतुष्ट कराएंगे तो दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब पहला समीकरण ये है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x1 y1 आसानी से निकल जाएगा। तो आइए स्टूडेंट अब फिर बिना देरी किए जो कर्व है उसको पहले हम लिख लेते हैं। कर्व है, कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x के पावर 5। इसका डिफरेंशिएशन कर लिया जाए विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। तो dy बाई dx 4 बाहर हो जाएगा, x³ का डिफरेंशिएशन 2 बाहर हो जाएगा, x5 का डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 4 इंटू x³ का डिफरेंशिएशन 3x², 2 इंटू x5 का डिफरेंशिएशन 5x के पावर 4, यानी 4 3 12x², 10x के पावर 4। dy बाई dx हमको स्लोप निकालना है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो चूंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx एट x1 y1, x1 y1 पर dy बाई dx। तो dy बाई dx तो निकाले ही हैं। अब x1 y1 पे निकाल लीजिए, 12
x1 का स्क्वायर 10 x1 का पावर 4। ये निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आसानी से हम लिख सकते हैं, y माइनस y1 बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया, 12x1 का स्क्वायर 10x1 का पावर 4 फिर x माइनस x। अब चूंकि यह टेंजेंट किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से, 0 0 से, लिख देंगे इट इज पासिंग फ्रॉम 0 0। तो संतुष्ट कराएंगे, y के जगह पर 0 पुट होगा, 0 माइनस y1 इज इक्वल टू, फिर x के जगह पर भी 0 पुट होगा, 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4 और 0 माइनस x1। तो स्टूडेंट यह माइनस y1 है और यहां पे माइनस x1 है, दोनों माइनस माइनस कट जाएगा। तो फिर क्या बचेगा, y1 इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 12x1 का क्यूब 10x1 का पावर 5। इस समीकरण 2 था, बस हमको यही करना था। हमको एक तो इससे संतुष्ट करा के इक्वेशन बना देना था, दूसरा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालकर इक्वेशन लिखकर और पास करा के 0 0 से कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इससे संतुष्ट करा के एक सेकेंड इक्वेशन बना लेना था। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट को और सेकेंड को। यहां लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें क्या होगा, दोनों में y1 का वैल्यू है तो दोनों का RHS बराबर हो जाएगा, तो होगा 12x1 का क्यूब 10x1 का 5 इज इक्वल टू 4x1 का क्यूब 2x1 का 5। ठीक है, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो एक तरफ बुला लीजिए, 12x1 के क्यूब में इधर जाकर 4 घटेगा, 8x1 का क्यूब और 10x1 का 5 इधर आएगा, 10 में से 2 गया, 8x1 का 5, 8 8 कट गया, x1 का क्यूब माइनस x1 का 5 इज इक्वल टू 0। x1 का क्यूब कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस x1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x1 का क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो स्टूडेंट यहां से x1 का मान, एक बार इसको 0 करेंगे तो 0, इसको 0 करेंगे तो 1, इसको 0 करेंगे तो -1। ये x1 का मान है। उन सभी x1 के मान को इसमें रख देंगे समीकरण 1 में या 2 में, तो y1 निकल जाएगा। एक से ही निकालते हैं, फ्रॉम 1 y1 कितना होगा, x1 का मान अगर यहां 0 डाल दें तो टोटल 0, x1 का मान 1 रख दें यहां तो 4 में से 2 गया 2, -1 यहां रख दें तो -4 प्लस 2 -2 हो जाएगा। इसलिए जो पॉइंट्स हमको निकालना है वो मिल गया, 0 0 1 2 -1 -2, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ 3 पॉइंट निकला। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, कमेंट करके